Good afternoon to all of you. Thank you. Firstly, thank you to Archana ma'am to supporting me for interview with our senior teacher, Mrs. Manjula Srivastava ji, regarding the topic, the interview, the girls' education. I, Anu Verma, with my friend Kashish Chaudhary from class 12B, Saraswati Balika Vidya Mandir, Rambagh, Basti. So ma'am, my first question is, what do you understand by girls' education? लड़कियों की शिक्षा से आप क्या समझती हैं? लड़कियों की शिक्षा से समझना क्या है? लड़कियों की शिक्षा तो आदिकाल से ही चलती आ रही है। हमारी जो परंपराएं हैं, संस्कृति है, वह पुरातन काल से ही लड़कियों की शिक्षा पर बल देती रही है। कुछ ऐसी बाधाएं रही हैं जिसके वजह से लड़कियों की शिक्षा में कुछ बाधा आई। नहीं तो हम जानते हैं कि हमारी सीता माता, जीजा माता, ये सब के ही बदौलत हमारे राष्ट्र की धुरी जो है आज शिखर पर है, जो आज भी कहीं न कहीं से लड़कियों की शिक्षा की वजह से ही इस ऊंचाई पर पहुंची है। धन्यवाद दीदी जी। अब हमारा अगला प्रश्न। So ma'am, my second question is, why education is so important for girls? लड़कियों के लिए शिक्षा क्यों जरूरी है? हमारी भारतीय संस्कृति यह मानती है कि एक बालक अगर शिक्षित होता है तो केवल एक घर शिक्षित होता है, जबकि एक बालिका शिक्षित होती है तो उसके साथ 3 घर शिक्षित होते हैं। एक उसका स्वयं का, एक ससुराल का और उसका मायके का। और बालिका की शिक्षा घर, समाज और राष्ट्र तीनों के लिए ही धुरी का काम करते हैं। उनकी शिक्षा जो है वह हमारे राष्ट्र के निर्माण में बहुत ही बड़ी भूमिका मनाती है। कारण कि जो बालिका है वह कल को माता बनेगी। माता के साथ ही वो सृष्टि के निर्माण के रूप में पुत्र या पुत्री को जन्म देती है। पुत्र या पुत्री ही भारत के राष्ट्र के कर्णधार होते हैं। और अगर माता शिक्षित होगी तो वो अपने बच्चों को अच्छा संस्कार, अच्छी शिक्षा सब कुछ दे सकती है, जो राष्ट्र के लिए अत्यंत जरूरी है। Okay ma'am, my third question is, which type of people or obstruction for girls' education? लड़कियों की शिक्षा में कौन से लोग बाधाजनक या रुकावट बनते हैं? कुछ तो रूढ़िवादी लोग होते हैं जो लैंगिक असमानता के कारण लड़कियों की शिक्षा में रुकावट बनते हैं। कुछ तो गरीबी होती है, गांव की शिक्षा होती है जो बच्चों को, लड़कियों को आगे बढ़ने के लिए रोकती है, क्योंकि गांव में लोग इतने ज़्यादा शिक्षित भी नहीं होते हैं और साथ ही जो आर्थिक बाधाएं होती हैं वो अग्रसर होती हैं। गांव में स्कूलों की भी कम व्यवस्था होती है। बड़ी शिक्षाएं, उच्च शिक्षा की व्यवस्था गांव में नहीं हो सकती और आर्थिक प्रॉब्लम की वजह से ही वो अपने बच्चों को बाहर भेजने में असमर्थ होते हैं। साथ ही कुछ तो रूढ़िवादिता होती है जो बच्चों को आगे, लड़कों की अपेक्षा लड़कियों को आगे बढ़ाने में बाधा डालते हैं, जिसकी वजह से लड़कियों की शिक्षा में कुछ रुकावटें हैं। धन्यवाद दीदी जी। अब हमारा अगला प्रश्न। Okay ma'am, my fourth question is, as compared to urban areas, why there is less importance for girls' education in rural areas? गांव में शहरों की अपेक्षा लड़कियों की शिक्षा कम क्यों दी जाती है? अभी मैम बोलिए वैसे कि कुछ आर्थिक संकट, कुछ गरीबी और कुछ गांवों में अशिक्षा के वजह से जहां पर लड़कों को महत्व दिया जाता है पढ़ाई के क्षेत्र में, वहां लड़कियों को कम महत्व दिया जाता है। कारण ये होता है कि लोग ये सोचते हैं कि कम उम्र में लड़कियों की शादी करके
उन्हें अपने घर भेज दिया जाए। यही सारी बाधाएं हैं जो उनको आगे बढ़ने से रोकती हैं। Okay, ma'am. Thank you, ma'am. What action have been taken for girls' education by our government? हमारी सरकार ने इसके लिए क्या क्या कार्य किए हैं? अभी 19 जुलाई 2015 में हमारे मोदी जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक योजना चलाई, जिसके अंदर जो लिंग अनुपात के असमानता थी उसको गर्भ भ्रूण हत्या, इस पर उन्होंने रोक लगाया। साथ ही बेटियों को पढ़ाने और आगे बढ़ाने के लिए योजनाएं चलाई। सुकन्या योजना, समृद्धि योजना, CBSE उड़ान योजना, अनेक योजनाओं का उन्होंने आगे बढ़ाया, जिसकी वजह से लड़कियों को उच्च शिक्षा के विषय में उनको महत्व मिल रहा है। साथ ही जो शैक्षिक लोन है उसके माध्यम से भी बेटियां आगे बढ़ रही हैं। सरकार ने लड़कियों की शिक्षा के लिए बहुत सारी अन्य भी योजनाएं चलाई हैं, जिसकी वजह से हमारे भारत की नारियां जो है बहुत कुछ रास्तों में अग्रसर हो रही हैं। Okay, ma'am. Why there was a need of Beti Bachao Beti Padhao and what kind of changes did it bring in our society? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इसकी जरूरत क्यों पड़ी और इसमें कैसे सुधार आए? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये बहुत ही अच्छा स्लोगन है, क्योंकि जो लोगों के मन में ये आ गया था कि हर क्षेत्र में लड़के ही आगे बढ़ें या घरों में लड़कों का होना आवश्यक है, जिसके कारण लैंगिक समानता भी असंतुलित हो गई थी। एक कारण तो यह है, इसके लिए जो भ्रूण हत्या है उस पर रोक लगी, जिसके कारण कुछ